डॉक्टर हाफिज मोहम्मद रियाज और डॉक्टर नौशाद के एमसीआई क्लियर करने पर लोगों ने दी मुबारकबाद। अगर दिल में ठान लिया जाए तो बड़ी से बड़ी मंजिल भी आसान बन जाती है। ऐसी ही एक नज़ीर देखने मिली विधानसभा 27 की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पीपलसाना के हाजी अफसर अली के परिवार में। माँ बाप ने अनपढ़ होने के बावजूद अपने बच्चे मोहम्मद रियाज को पहले दीनी तालीम हासिल करने के लिए गांव के सबसे बड़े दीनी तालीम के इदारे मदरसा जाहिदी रिजवी में पढ़ने के लिए भेजा, जहां अपने उस्तादों के बेहतरीन मार्गदर्शन में मोहम्मद रियाज ने अपना हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया और हाफिज की डिग्री हासिल की। 3 सालों तक अपने ही गांव की अलग अलग मस्जिदों में आपने कुरान को रमजानुल मुबारक के पवित्र माह में सुनाया, जिससे माँ बाप को बेहद खुशी मिली। लेकिन मोहम्मद रियाज का सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूं और गरीबों मजलूमों की सेवा करूं। इसी सपने को साकार करने के लिए रियाज ने 9वीं कक्षा में जुल्फिकार हुसैन तुर्की इंटर कॉलेज में एडमिशन लिया और हाई स्कूल और इंटर भी यहीं से फर्स्ट डिवीजन के साथ पास किया। इसी तरह डॉक्टर मोहम्मद नौशाद ने अनपढ़ माँ बाप होने के बाद भी अपनी पढ़ाई एफबी इंटर कॉलेज पीपलसाना से पूरी की। दोनों ने हुक्र्जिस्तान में एमबीबीएस में एडमिशन लिया और अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया। अब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का टेस्ट भी बेहतरीन नंबर के साथ पास कर पूरे गांव का नाम रोशन किया। आज हर जगह परिवार को कामयाबी पर मुबारकबाद मिल रही है। इसी क्रम में आज हाजी मोहम्मद इदरीस पूर्व जेल विजिटर के कैंप कार्यालय पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां दोनों मेधावियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर हाजी मोहम्मद इदरीस पूर्व जेल विजिटर नफीस अहमद पाशा, मिराज पास लाइक अहमद, समाज सेवी मोहम्मद यूनुस इसरार ठाकुर, हाजी महफूज हाजी, अजीम कुरैशी, तौफीका कुरैशी, अजीम अंसारी, रईस अंसारी, मोहम्मद आदिल मास्टर, शराफत हुसैन मास्टर, रियाज अंसारी, असलम अंसारी आदि सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। मोहम्मद रियाज नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हो रियाज जी आप? पीपलसाना के ही रहने वाला हूँ मैं, यहीं का। आपने जो पढ़ाई शुरू करी थी वो मदरसे में शुरू करी थी और मदरसे में करने के बाद आज माशाल्लाह से आपने एमबीबीएस कर लिया है। कैसा रहा सफ़र आपका और क्या क्या इसमें सफ़र में आपके क्या क्या परेशानी और कैसे कैसे आप इस मकाम तक पहुँचे, बताएं। सफ़र तो वैसे अच्छा ही रहा है और जैसे शुरू से मदरसे में पढ़ी, प्राथमिक शिक्षा वहीं पर हुई हमारे मदरसे में, जाते थे पढ़ने के लिए, स्कूल में भी जाते थे मदरसे के साथ साथ। फिर 8th क्लास तक वहीं पे मेरी हुई, यहाँ मदरसा जाहिदी रिजवी है, वहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद 9th क्लास में जो है एडमिशन लिया जुल्फिकार हुसैन तुर्की इंटर कॉलेज में, यहाँ की किरत भी। ये भी मतलब यही मोहल्ले का पास का स्कूल था? जी जी, यहीं हमारी बस्ती का ही स्कूल है, ये यूपी बोर्ड का, इससे ही की थी मैंने। और मैं हिफ्ज़ किया, हाफिज़ कुरान पहले बने, फिर कारी बने अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद जो है इसमें 9th क्लास में गए, वहीं से 12th तक की। उसके बाद जो है घर वालों ने फिर डॉक्टरी के लिए कोटा भेजा, एलन, वहाँ कोचिंग की तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही, कोई इतनी अच्छी भी नहीं रही। 350 के आसपास तो मार्क्स थे, गवर्नमेंट सीट मिलना मुश्किल ही था इतने में। तो घर वालों ने सोचा कि विदेश भेज देते हैं। फिर हम किर्गिस्तान चले गए, हमारे मम्मा ने कोशिश की, हमें किर्गिस्तान भेजा। वहाँ बिश्केक सिटी है, वहाँ एडमिशन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई पूरी की। और 2023 और 4 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। वहाँ से आने के बाद जो है एग्ज़ाम दिया एमसीआई का, और उसमें अल्लाह ने जो है पास करा दिया। जी जी, 182। कभी सोचा था कि आप मदरसे में पढ़ रहे हो और मदरसे की तालीम हासिल करने के बाद कभी आप डॉक्टर बन पाएंगे, इतना लंबा सफ़र कर पाएंगे आप? शुरू में नहीं आती थी ऐसी बात दिमाग में, लेकिन मम्मा थे, अम्मी थी, पापा थे, तो वो मोटिवेट करते थे। साथ के लोग थे, कुछ इधर भी जैसे इंजीनियर की तैयारी कर रहे थे, डॉक्टर की तैयारी कर रहे थे, कुछ मुफ्ती मौलाना थे, तो उनका काफ़ी सपोर्ट मिलता था। और बस्ती वाले भी सपोर्ट करते थे कि अगर मेहनत करोगे तो हो जाओगे, तो वो जज्बा रहा और आगे बढ़ते रहे। आपने एक मिसाल पेश कर दी कि मदरसा, आजकल लोग मदरसे से घबराते हैं, बोले मदरसे में कोई पढ़ाई करने वाला बच्चा कामयाब नहीं हो पाता। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मदरसा तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, अगर देखा जाए तो हम बस वही वाली बात है, नज़रिए पे डिपेंड करता है कि नज़रिया क्या है। बहुत अच्छे मदरसे हैं जहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, और ये ज़रूरी नहीं है कि मदरसा ना पढ़े तो वहाँ तक नहीं पहुँचे। मदरसे में पढ़ के भी बहुत आगे तक बच्चा पहुँच सकता है। किन किन लोगों का सहयोग मिला आपको? सहयोग अम्मी पापा, हमारे उस्ताद लोग, मदरसे वाले भी, और जो स्कूल में पढ़ाते थे वो भी, और हमारे मामा और चाचा जी। तो अब आगे क्या इरादा है, किस तरह से आगे भी कुछ और पढ़ना है, क्या करेंगे अब? देखो, अभी तो इरादा यही है कि मैं पीजी के लिए तैयारी करूँ, इसमें एमडी या एमएस जो भी हो, अल्लाह ताला बेहतर जो रास्ता खोले हमारे लिए, हम उस पर राज़ी हैं। और हमें जो है खिदमत करनी है बस अपने लोगों की, वो खिदमत करेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे। ठीक। मेरा नाम मोहम्मद नौशाद है। निशाद जी, क्या कहना चाहते हैं? आपने जो एमबीबीएस करा है और क्वालिफिकेशन हाई करी है, क्या रहता है? देखो, मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्या बोलते हैं, जितने भी माँ बाप हैं
और जितने भाई बहन हैं सब मतलब अपने बच्चों का सपोर्ट करें और उनको पढ़ने के लिए अच्छे से तालीम दें। जैसे हमारे रियाज भाई ने बताया, इनका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहा और जितने भी बच्चे होते हैं सबका स्ट्रगल कहीं ना कहीं रहता है। तो कुछ होते हैं पेरेंट्स होते हैं क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, ये क्या करेगा पढ़ के। तो मैं जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी से तालीम दें, मदरसे में पढ़ाएं, आप मतलब डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं और बाहर पढ़ने के लिए बच्चों को भेजें। और जो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी तो इनारुल्लाह इंटर कॉलेज से स्टार्ट हुई थी। सर हम जिनको बाबूजी के नाम से बोलते थे। तो आपके मदरसे में नहीं हुई पढ़ाई? अच्छा। तो मतलब हमने 12th करी थी हिंदी में, इंटर करा था हिंदी मीडियम से। उसके बाद हम फिर जैसे रियाज भाई ने बताया था कि हम इनके साथ कोटा गए थे, इनके साथ वहाँ तैयारी करी थी, वहाँ हम असफल रहे थे, मतलब हमारा नहीं हो पाया। तो हमने फिर एडमिशन लिया 2018 में जाके वहाँ पे। फिर वहाँ पे हमने वहाँ का इन्वायरमेंट समझा कि एक साल मतलब क्या होता है, कैसे मतलब रहते हैं वो सब। उसके बाद फिर हमने सेकेंड ईयर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी MCI के लिए। फिर इंशाल्लाह हमारी कंप्लीट हुई वहाँ कंप्लीट करी। फिर हम इंडिया आए और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने हमारे 176 नंबर ला के पास करा दिया। माशाल्लाह। तो क्या कहना चाहते हैं, गांव से इतने सारे बच्चे आप सब MBBS कर रहे हैं और आपकी सबकी जो पढ़ाई है बेसिक पढ़ाई है, और जो लोग कहते हैं कि हिंदी मीडियम से या मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे कामयाब नहीं होते, कामयाब के पीछे की क्या राज है इसकी? देखो हर बच्चा कामयाब हो सकता है, आप उनको बस सपोर्ट करें। पेरेंट्स जो है, भाई बहन जो है, बस उनको सपोर्ट्स करें। देखो क्या बोलते हैं, सब बोलते हैं कि ये है वो है, किसी की नहीं सुने, उससे कुछ नहीं होता। बस जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को एक बार फ्रीडम दे के देखें, 200% रिजल्ट आपको दे के देंगे वो। ये मेरा मानना है। इनके साथ हैं। सबसे पहले मैं जो हमारे हाफिज रियाज साहब हैं इनको बहुत बहुत दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और ये हमारे भाई हैं, ये हमारे गांव के हैं, ये भी हमारे रिश्तेदार हैं, नौशाद भाई, उन्होंने भी इनके साथ में पढ़कर MBBS जो है पास किया है। मैं दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और इनके पास होने से हमारे पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। और हर बच्चे, जैसे कि हाफिज रियाज साहब हैं, इन्होंने जो तालीम पहले शुरू की है तालीम, तो इन्होंने जायदी रिजवी मदरसा हाजी नबी अली साहब का जो है उससे शुरू की थी। और उसमें पढ़ने के बाद में फिर ये थोड़ा स्कूल में पढ़े और बाकी जो है इनको फिर इंटर स्कूल से किया। उसके बाद इन्होंने जो है कोटा में थोड़े दिन पढ़ाई करने के बाद फिर ये जो है मेहनत की है, एक ये काबिल तारीफ़ है। और उसके साथ साथ इन्होंने 4 बार माह रमज़ान में जो है महराब सुनाई है, जो तरावियों में होती है। और उसके बाद वैसे भी इनको जो है काफ़ी मतलब जो है इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में जानकारी है। और मैं सभी अपने इस्लाम भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि इस दीनी जो तालीम है ये भी शुरू कराएं। और इससे जो है अगर आदमी की मेहनत करेगा तो इससे भी बहुत आगे जा सकते हैं। इनके लिए मैं बहुत दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह ताला इन दोनों को बहुत बहुत कामयाबी दे और एक ऊंची बुलंदियों पर ये जाएं, जिससे हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का और हमारे सभी रिश्तेदारों के साथ साथ हमारे पूरे परिवार का भी नाम रोशन हो।